आप अपने मेमोरी को तेज़ करना चाहते हैं, आप अब डिप्रेशन के शिकार हो गए या डिप्रेशन से आप बचना चाहते हैं, या अपने हार्ट को मजबूत रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचा के रखना चाहते हैं, तो मैं एक ऐसे फूड की आज बात करने वाली हूँ जिसको रोज़ाना आप अगर लेते हैं तो आपको अनगिनत फ़ायदा होगा। नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल ममता हेल्थ इज़ वेल्थ में। आज मैं जिस फूड की बात करने वाली हूँ वो है केला। अगर केला आप खाते हैं तो आपको बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे होंगे। उन अनगिनत फ़ायदों में से मैं आज आपको 8 फ़ायदों के बारे में बताऊँगी, जिससे आप हैं तो इसको आप अपने शरीर में अनगिनत फ़ायदे देखेंगे। केला हम खाने पेट भरने के लिए खाते हैं, ये हमारे शरीर को स्वस्थ तो रखता है, ये हमारे स्किन को भी हेल्दी रखता है। तो जो 8 फ़ायदे के बारे में हम बात करेंगे आज, उन्हीं 8 फ़ायदों में आप देखेंगे कि आपको अगर इससे कोई भी समस्या है तो आप अगर केला अपने डाइट में लेते हैं तो उससे छुटकारा आप पा सकते हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि केला किसको नहीं खाना चाहिए, उसको नुकसान दे सकता है। केले के नुकसान के बारे में भी हम जानेंगे। केले की अगर बात करें तो केले में भरपूर मात्रा में ऊर्जा होता है, प्रोटीन पाया जाता है, इसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है, इसमें पोटेशियम होता है, इसमें विटामिन B6 होता है, इसमें विटामिन A होता है। ये भरपूर पोषक तत्वों से भरपूर है। अगर केला को हम खाते हैं तो हमें, जैसे मैंने बोला कि अनगिनत फ़ायदे होते हैं, तो इन्हीं फ़ायदों के बारे में हम आगे जानते हैं कि कौन कौन से फ़ायदे इससे हो सकते हैं। पहला फ़ायदा जो है, हमारे हृदय, हमारे हार्ट को ये मजबूत करता है। इसमें पोटेशियम पाया जाता है, जो पोटेशियम की वजह से ये हमारे रक्तचाप को नियंत्रित रखता है, बैलेंस में रखता है। इसकी वजह से हमारे हार्ट को मजबूती मिलती है। सेकेंड जो हमारा है पाचन तंत्र, अगर जिसको भी डाइजेशन से समस्या है उससे भी केला खाने में फ़ायदा होगा। केले में जो होता है फाइबर होता है, फाइबर की वजह से हमारे पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है। इसमें आपको फ़ायदा है। मस्तिष्क मतलब दिमाग जिसका अगर कमज़ोर है, अगर दिमाग जैसी समस्याओं से वो जूझ रहा है, परेशानियों से, तनाव से जूझ रहा है, तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन B6 होता है, इसकी वजह से ये हमारे मस्तिष्क और हमारे दिमाग को अच्छा रखता है। नेक्स्ट जो हमारा है, हड्डियों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर इसका रोज़ाना हम केले को अपनी डाइट में लेते हैं तो हमारी हड्डियां भी मजबूत होती है। नेक्स्ट जो है मधुमेह, अगर मधुमेह जैसी समस्याओं से अगर कोई परेशान है तो अगर इसे अपनी डाइट में लेता है तो उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। डायरिया जैसी समस्याओं से अगर जो कोई परेशान है, जूझ रहा है, तो उसे भी केला खाने से फ़ायदा होता है। इसमें प्रोटीन पाया जाता है, जो एक तरह का फाइबर होता है। इसे खाने से हमारे जो डायरिया की समस्या है उससे छुटकारा मिल सकता है। जो है एनीमिया, एनीमिया एक घातक बीमारी है जो शरीर में लाल रक्त की कोशिकाओं की कमी के कारण होता है। लाल रक्त की कोशिकाएं अगर कम हो जाती हैं तो एनीमिया की समस्या होती है। अगर केला आप यूज करते हैं तो इसमें फोलेट पाया जाता है। इसकी वजह से हमारे जो आयरन है, जो लाल रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं उसको बढ़ाता है और एनीमिया जैसी समस्याओं से भी छुटकारा दिलाता है। हाँ, जो नेक्स्ट हमारा है तनाव। अगर आज के जो टाइम में अगर देखें तो तनाव हर किसी के पास है। समस्याएं ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। कोई भी छोटी मोटी भी चीज़ों को हम बहुत वो ले लेते हैं जिसकी वजह से हमें तनाव होता है। तनाव से अगर छुटकारा चाहते हैं तो केले का यूज करने से हमें फ़ायदा हो सकता है। NCBI वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ था, उसमें बताया गया था कि केले में विटामिन B6 पाया जाता है। इसकी वजह से हमारे जो तनाव है उसे कम करने में ये क्या करता है, मदद करता है। एक हार्मोन्स जो होता है उसे बैलेंस रखता है ये, और हमारे तनाव जैसी समस्याओं से में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ये जो 8 बेनिफिट मैंने बताया केले की, अगर इसे आप खाते हैं केले को तो बहुत सारे बेनिफिट और भी आपको मिलने वाले हैं। सिर्फ मैंने 8 फ़ायदे के बारे में ही बताया। लेकिन अब हम ये जान लेते हैं कि अगर कोई खाता है, जिनको नहीं खाना चाहिए केला, तो क्या नुकसान दे सकता है। अगर किसी को गुर्दे की समस्या है तो उसे केला कम या अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो उन्हें भी केला नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को गैस की समस्या है तो उन्हें भी केला नहीं खाना चाहिए। केले में फ्रक्टोज पाया जाता है, इसकी वजह से ये गैस की समस्या को और बढ़ा देगा, इसलिए केले को नहीं खाना चाहिए। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्ते।